दोस्तों, इस धरती में बहुत से जीव हैं जो कि कुछ ऐसी अजीब हरकतें करते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि यह ऐसा क्यों और कैसे करते हैं। और आज उन्हीं में से कुछ जीवों के बारे में हम जानेंगे कि यह ऐसा क्यों और कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चींटी की। दोस्तों, आपने चींटियों को लाइन में चलते तो देखा ही होगा, परंतु चींटी एक लाइन में कैसे चलती है? दोस्तों, चींटियों में कुछ ग्रंथियां होती हैं जिनसे फेरोमोन्स नामक रसायन निकलता है। इन्हीं के जरिए वो एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं। चींटियों के दो स्पर्श श्रृंगिकाएं यानी एंटीने होते हैं जिनसे वो सूंघने का काम करती हैं। जब रानी चींटी भोजन की तलाश में निकलती है तो फेरोमोन्स छोड़ती जाती है और दूसरी चींटियां अपने एंटीने से सूंघती हुई रानी चींटी के पीछे पीछे चलती है। जब रानी चींटी एक खास फेरोमोन्स बनाना बंद कर देती है तो चींटियां नई चींटी को रानी चुन लेती हैं और इस फेरोमोन्स का प्रयोग और बहुत सी स्थितियों में होता है। जैसे अगर कोई चींटी कुचल जाए तो चेतावनी के रूप के फेरोमोन्स का रिसाव करती हैं, जिससे बाकी चींटियां हमले के लिए तैयार हो जाती हैं। और फेरोमोन्स से यह भी पता चलता है कि कौन सी चींटी किस कार्य दल का हिस्सा है। दूसरे नंबर पर है छिपकली। दोस्तों, आपने कभी यह सोचा है कि छिपकली की पूंछ अलग क्यों हो जाती है? दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि छिपकली की पूंछ किसी दुर्घटना की वजह से अलग हो जाती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छिपकली स्वयं अपने शरीर से इसे झटका देकर अलग कर देती है। अधिकतर छिपकली की पूंछ इनके शरीर की तुलना में लंबी होती है और जब ये भयभीत होकर अपनी जान की सुरक्षा के लिए भाग रही होती हैं तो दुश्मन का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ने के लिए यह अपनी पूंछ को शरीर से स्वयं ही अलग कर देती हैं और पूंछ का टूटा हुआ भाग काफी देर तक हिलता डुलता रहता है और इससे दुश्मन का ध्यान भटक जाता है, जिससे ये खुद चुपके से वहां से सुरक्षित भाग निकलती हैं। और पूंछ अलग होने से छिपकली को कोई दर्द या नुकसान नहीं पहुंचता और कुछ समय बाद ही इसकी पहले जैसी नई पूंछ उग जाती है, परंतु यह पूंछ पुरानी जितनी लंबाई नहीं ले पाती। अब बात करते हैं चमगादड़ की। दोस्तों, आपने कभी गौर किया होगा कि चमगादड़ हमेशा उल्टे ही लटकते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि चमगादड़ उल्टे ही क्यों लटकते हैं? चलिए इसके बारे में समझते हैं। इसका कारण यह है कि उल्टे लटके रहने से चमगादड़ बड़ी आसानी से उड़ान भर सकते हैं, क्योंकि अन्य पक्षियों की तरह वो जमीन से उड़ान नहीं भर पाते। इसका कारण यह है कि उनके पंख भरपूर उठान नहीं देते और उनके पिछले पैर इतने छोटे और अविकसित होते हैं कि वो दौड़कर गति नहीं पकड़ पाते। चमगादड़ आमतौर पर अंधेरी गुफाओं में दिन भर आराम करते हैं, सोते हैं और रात को ही निकलते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये सोते हुए गिर क्यों नहीं जाते? इसका कारण यह है कि चमगादड़ के पैरों की नसें इस तरह व्यवस्थित हैं कि उनका वजन ही उनके पंजों को मजबूती के साथ पकड़ने में उनकी मदद करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।